Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Asad Yaqub and once again I welcome you from Gloria Jeans, Mall of Lahore, Lahore, Kent, Pakistan. I just want to show you how beautiful Pakistan is. So this is my favorite cafe, Gloria Jeans. I just came here और मैंने सोचा कि एक वीडियो हो जानी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी रीचेकिंग के बारे में कि आइल्स का जब आप टेस्ट देते हैं उस टेस्ट के बाद जो आपका रिज़ल्ट आता है, अगर आप उस रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप चाहते हैं कि उसको रीचेक किया जाए, जैसे होता है ना कि आपको रिज़ल्ट सही नहीं लगा तो रीचेकिंग के लिए आपने अप्लाई किया, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था तो मैं उसको फर्दर एलेबोरेट करना चाहूँगा। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपका आइल्स का रिज़ल्ट आता है, अक्सर लोगों को लगता है कि मेरा लिसनिंग का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था लेकिन मेरा उतना अच्छा स्कोर नहीं आया, रीडिंग का टेस्ट मैंने इतना अच्छा किया था लेकिन उतना अच्छा स्कोर नहीं आया, और ख़ास तौर पे राइटिंग और स्पीकिंग में अक्सर लोगों को ये कंप्लेन होती है, जी मैंने तो सारे सवालों के जवाब दिए थे लेकिन इसके बावजूद मेरा अच्छा बेंच स्कोर नहीं आया। तो याद रखें, अगर आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो सोच समझ के करें। मतलब रीचेकिंग इज़ नॉट अ चाइल्ड प्ले। आपको 50% फ़ी जो है टेस्ट की वो पे करना पड़ेगी। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो ऑलमोस्ट इट इज़ 14,000 और 15,000 रुपीज़। अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है तो इट्स अराउंड 8,000 रुपीज़। तो पहले सोच लें, समझ लें। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, रीचेकिंग के वक्त 3 काम हो सकते हैं। जब भी आप अपना आइल्स का टेस्ट रीचेक करवाते हैं उसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपका स्कोर सेम रहेगा, जैसा था उतना ही रहेगा, या फिर आपका स्कोर बढ़ जाएगा, या फिर आपका स्कोर कम हो जाएगा। कम होने के भी चांसेस है। फिर रोना नहीं कि मैंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, पहले मेरा 6.5 था, बाद में उन्होंने 6 बैंड कर दिया। तो रीचेकिंग में ये तीनों हो सकते हैं, या तो आपका स्कोर सेम रहेगा, या आपका स्कोर कम हो जाएगा, या आपका स्कोर बढ़ जाएगा। रीचेकिंग जब भी आप अप्लाई करें, लिसनिंग में हरगिज़ ना करें, रीडिंग में हरगिज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पे बैंड स्कोर बढ़ने का कोई इम्कान नहीं होता। आपने जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसके मुताबिक उनके पास आंसर की होती है, उससे वो मैच करके टैली करके आपके आंसर्स चेक कर देते हैं। तो लिसनिंग में और रीडिंग में रीचेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे आपका बैंड स्कोर बढ़ने का कोई इम्कान नहीं होता। हाँ, स्पीकिंग में और राइटिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप कहें कि मेरा पूरा टेस्ट जो है वो रीचेक करें, ये नहीं होता। आपको कोई एक मॉड्यूल जो है वो चुनना पड़ेगा और उसके बाद जो आइल्स का टेस्ट रिज़ल्ट फॉर्म आपको मिला है उसकी ओरिजिनल कॉपी आप उनको सबमिट करवाएंगे। आइल्स का जो टेस्ट रिज़ल्ट फॉर्म है उसकी ओरिजिनल कॉपी आप ब्रिटिश काउंसिल को या आईडीपी जहाँ से भी आपने पेपर दिए आप उनको सबमिट करवाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आप उनको टेस्ट फ़ी पे करेंगे जो कि रिफ़ंडेबल है। इन केस आपका बैंड स्कोर बढ़ जाए या बैंड स्कोर कम हो जाए तो तब वो फ़ी रिफ़ंडेबल है, अदरवाइज़ वो फ़ी रिफ़ंडेबल नहीं है। तो क्या होगा, आप अपना ओरिजिनल TRF देंगे, उसके बाद वो पूरा उनका प्रोसीजर होगा, वो किसी और एग्जामिनर से आपके टेस्ट को री-एवैल्यूएट करवाएंगे। जिसके लिए भी आपने कहा होगा, स्पीकिंग के लिए कहा है या राइटिंग के लिए कहा है, वो उसको री-एवैल्यूएट करेंगे। री-एवैल्यूएट करने के बाद मैंने बताया 3 काम होंगे। या तो सेम रहेगा, अगर सेम रहा तो आपके पैसे गए, वो आपको नहीं मिलेंगे वापस, राइट। अगर आपका बैंड स्कोर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, इन दैट केस दे आर गोइंग टू रिटर्न योर मनी, वो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो यू गॉट टू थिंक बिफोर यू गो फॉर इट, सोच समझ के, क्योंकि बात करते हैं आपकी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको नहीं लगती, आपको नहीं नज़र आती, बट मिस्टेक्स आर स्टिल देयर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं ख़ास तौर पे राइटिंग मॉड्यूल में और स्पीकिंग मॉड्यूल में, देन यू कैन गो फॉर रीचेकिंग। अदरवाइज़ बेहतर है अच्छी तरह से तैयारी करें और टेस्ट दोबारा दे दें। तो थैंक यू वेरी मच। ये आपके क्वेश्चन का ही आंसर था। मेरे चैनल पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि रीचेकिंग के बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट करें, फर्दर बताएं कि किस तरह से रीचेकिंग होती है, क्या क्या उसका प्रोसीजर है। तो अगर आपको लगता है कि रीचेकिंग से आपका स्कोर बढ़ेगा तो गो फॉर इट। और इसमें सक्सेस के चांसेस जो हैं वो 50-50 हैं। मतलब इसके बारे में श्योर कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़ का बैंड बढ़ भी जाता है, बाज़ का बैंड कम भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में बैंड वही रहता है, वहीं पे रहता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करें जो लोग आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइल्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ। इफ़ यू वांट टू जॉइन माय ऑनलाइन आइल्स क्लासेस, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। असद याकूब विशेज़ यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम ग्लोरिया जीन्स, मॉल ऑफ लाहौर, लाहौर कैंट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।